नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने के कारण जगह जगह पर कई हजार श्रद्धालु अभी फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इस आपदा की घड़ी में यूकाडा भी फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए लगातार प्रयासरत है। अपर सचिव यूकाडा सी रविशंकर ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कई हेलीकॉप्टर लोगों को निकालने में लगे हुए हैं और करीब 4000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौसम में खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। एक्चुअली हमारे पास जो पूरा आपदा काल के लिए मानसून काल के लिए एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी हायर कर रखा है। एक एंटायर वर्ष के लिए, एक साल के लिए एक और हेलीकॉप्टर जो है हायर करके रखा हुआ है। मगर वर्तमान में जो है केदारनाथ एरिया में जो है काफ़ी मात्रा में जो है लोगों फंसने के कारण अभी जो है अतिरिक्त कई सारा हेलीकॉप्टर्स हम लोगों ने हायर कर दिया है। तो अभी तक आज का जो ऑपरेशंस में जो है 6 हेलीकॉप्टर्स उसमें अभी एंगेज्ड हैं और 2 हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स से भी आया है। बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं जो मी-17 है और चिनूक है, ये 2 जो है वहाँ पे केदारनाथ क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। और हमारा जो है छोटे हेलीकॉप्टर्स है, अराउंड 6 हेलीकॉप्टर्स जो है लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी मौसम थोड़ा ख़राब है तो कुछ देर पहले जो है ऑपरेशन रुक गया है। जब साफ़ रहता है तब जो है हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकता है। जब लगातार बारिश हो रही है या जो है मौसम फॉगी क्लाउडी रहता है, स्पेशली केदारनाथ वैली में तो अक्सर जो है पूरा जो है विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे समय पे जो है फ्लाइंग करना उतना सेफ नहीं है, तो इसलिए जो है उस समय को छोड़ के जब भी जो है हमें फ्लाई करने लायक मौसम दिख जाता है तो फटाफट जो है फ्लाई करते हैं। अभी तक जो है मोर देन 4000 से भी जो है ज़्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू कर दिया गया है। तो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, मैं कुछ समय पहले का रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो आज का ऑपरेशंस भी जोड़ेंगे तो काफ़ी मात्रा में जो है लोगों को एवैक्यूएट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। एविएशन में अपना कैरियर बनाने वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। राजधानी दिल्ली में आज टॉप क्रू एविएशन कंपनी के ऑफिस का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि देश में इस समय एविएशन सेक्टर में उज्जवल भविष्य और कैरियर बनाने वाले छात्रों की कमी नहीं है। ऐसे बहुत से छात्र हैं जो आज आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं और इसी में अपना कैरियर बनाना पसंद करते हैं। से ट्रेनिंग के अंदर पायलट तैयार करने के लगा और तकरीबन जो उनके प्रशिक्षण 97 वो एयरलाइंस के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पायलट कराते हैं। अब इस प्रकार से इनका नाम था, काफ़ी डिमांड थी और लोगों से प्रेशर था, खासकर युवाओं से कि अब एक प्रशिक्षण केंद्र ये प्रशिक्षण केंद्र आज उद्घाटन हुआ है, शुरुआत हुई है। मुझे पूरी आशा है कि इससे बहुत अच्छे तरीके से पायलट्स को ट्रेन करेगा। शिक्षक जो आते हैं उनको प्रशिक्षण लेगा और वो आगे बढ़ेंगे। साथ साथ एक इनकी सोच है कि अब फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर ये अपने स्थापित करें। इसलिए जैन ये उसके लिए कोशिश है कि 1 साल के अंदर उसको स्थापित करें, ताकि यहाँ से प्रशिक्षण पाने के बाद अपनी फ्लाइंग के लिए वो भारत के अंदर ही फ्लाइंग कर सके और उसके बाद उनका जो मार्केट है उसके अंदर उसको मेरा भी मन था कि वही है जो फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो यही पर शुरुआत हो। हम चाहते हैं अगर हमारा जो नवमानन मंत्रालय उन्होंने ऐसे प्रशिक्षण केंद्र के लिए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी रियायत का निर्णय किया, जिसके कारण से 3 साल में बहुत सारे खोले और मुझे पूरी आशा है कि TCE अपना FTA जो है यहाँ पर जल्द। इस मौके पर एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े तमाम बड़े पायलट्स और दिग्गज सहित छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस समय हमारे देश में एविएशन सेक्टर में नौकरी पाने और अच्छा काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आज एविएशन सेक्टर एक बड़ा सेक्टर बनकर आगे आ रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि उन छात्रों छात्राओं को सही ट्रेनिंग और पढ़ाई के जरिए उन्हें सबल बनाया जाए, जिससे वे आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सकें। ये TCA एक टॉप क्रू एविएशन की एविएशन ट्रेनिंग कंपनी है। होता क्या है कि विजन कितना भी हो उसका धरातल से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर एविएशन में आप किसी कंपनी को खड़ा करना चाहते हैं तो उसकी सब पायलट होते हैं। मैंने हज़ारों पायलट तैयार कर लिए
अपनी जान भर ली है, अब न सक पाए थे नहीं। इस एविएशन ट्रेनिंग कंपनी को एविएशन ट्रेनिंग कंपनी के साथ साथ एयर टैक्सी, अफोर्डेबल चार्टर फ्लाइट सर्विसेज, ड्रोन सर्विसेज। देखिए, जब हम चार्टर सर्विसेज की बात करते तो 4-5 लाख का सवाल दिमाग में आता है, पर मैं आज आप सभी लोग पत्रकार बंधुओं से वादा करता हूं कि 2 साल के अंदर आप 40 से 50 हजार में प्लेन बुक कर सकेंगे। और बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन इसको ऐप के मुमकिन बनाएंगे कि आप घर बैठे जहाज बुक कर सकेंगे। और तो एयर एम्बुलेंस, छोटे छोटे चॉपर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर किसी भी भाई की कहीं भी कोई इमरजेंसी हुई है तो उस एक ऐप के थ्रू किया जा सके। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसमें बिल्ड, तो चॉपर्स टाइम पर पहुंच, अफोर्डेबल पहुंच सके। भविष्य में स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो करेंगे। बहुत बड़ा है, शुरुआत हो चुकी है। ये हमारी तीसरी हिंदुस्तान में ब्रांच है। आगे आने वाले समय में आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, जिधर एविएशन का होने की संभावना है। तो इस तरीके के एक प्लान है, एक बड़ा विजन है, एक बड़ी टीम है, और बहुत हुए जो एविएशन के स्पेशलिस्ट हैं और गार्जियन हैं वो इसके साथ मेरे को गाइड कर रहे हैं। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत कुछ होने वाला है, बस थोड़े समय का इंतजार। दिल्ली से महेश शर्मा की रिपोर्ट। मसूरी के नाग देवता मंदिर समिति ने हाथीपांव रोड स्थित नाग मंदिर परिसर में आयोजित 15वां श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा का शुभारंभ किया। इससे पूर्व भारी संख्या में मसूरी, भट्टा, क्यारकुली गांव और स्थानीय क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने डोली और कलश यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं महिलाओं ने सर पर कलश रखकर नंगे पैर घुमावदार पहाड़ी रास्ते के करीब 10 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर नाग मंदिर पहुंची। इस अनुष्ठान को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन में नाग देवता की भक्ति में झूमते हुए नजर आए। इस दौरान नाग देवता के भक्तों ने नागराज देवता का जयकारा लगाया। यात्रा के पड़ाव पर पर्यटकों व राहगीरों ने भी भगवान नाग देवता की डोली के दर्शन किए। कलश यात्रा के नाग मंदिर पहुंचने पर महिलाओं ने कलश को श्रीमद् भगवत कथा मंडप में स्थापित किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान नाग देवता के दर्शन कर शिवलिंग जलाभिषेक किया और नाग देवता की प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक कर परिवार की खुशहाली की कामना की। हमारा जो है आज से भागवत शुरू हुई है, श्रीमद् भागवत, और 9 तारीख को हमारी नाग पंचमी है, तो तब तक डेली भागवत ही चलेगी। और ये हमारा जो है आज 15वां भागवत है जी। नाग देवता की काफी मान्यता है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं, जौनपुर, जौनसार, देहरादून से, पूरे मसूरी के लोकल आसपास के गांव, बहुत मान्यता है। हर साल हमारी ये जो यात्रा है होती है, जो भट्टे से शुरू होती है और नाग मंदिर में खत्म होती है। और इसके यात्रा के बाद फिर भागवत होती है, जो कि नाग पंचमी में जिसका समापन होता है। और बिल्कुल बहुत भावपूर्ण तरीके से हमारी ये यात्रा निकाली जाती है। और इसमें 2 गांव मुख्य रूप में जो हैं वो पार्ट लेते हैं, जिनका नाम क्यारकुली, भट्टा है। और भी बहुत आसपास के ग्राम सभाओं से लोग आते हैं और दूर दराज से भी लोग आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, मसूरी। दिल्ली की घटना के बाद कोचिंग सेंटरों पर उत्तराखंड में भी विशेष तौर से नजर रखी जा रही है। राज्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शासन प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। काशीपुर में पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने रामनगर रोड पर आइलेट सेंटरों पर जाकर अभियान चलाया गया तो मानकों की कमी देखने को मिली। कुकुर मुत्तों की तरह चल रहे आइलेट सेंटरों पर नियमों की अनदेखी बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत के मामले का संज्ञान लेकर उत्तराखंड में कोचिंग सेंटर के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए गठित समिति में जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अध्यक्ष, जबकि नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जिला अग्निशमन अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। शासन से मिले आदेशों के क्रम में जिला उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व समिति अध्यक्ष अभिषेक रोहेला द्वारा पूरे जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों पर सुरक्षा मापदंडों की जांच को टीम गठित की गई है। कैटेगरी में आते हैं तो कमर्शियल बिल्डिंग के जो नॉर्म्स होते हैं उनका अनुपालन होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है इनका निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें जो है फायर की, निगम की, पुलिस की और रेवेन्यू की टीमें हैं। और लोगों को जो कोचिंग के इंस्टीट्यूट है उनको नोटिस भी जारी किया गया है। इनको 1-2 दिन का समय दिया गया है कि अपने कागज प्रस्तुत करें। और इसके अलावा एक पुरानी बिल्डिंग है जिसमें पूर्व में भी एक घटना हुई थी इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से। बिल्डिंग को भी आज पुनः निरीक्षण किया गया तो उसके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो उसी स्थिति में कहीं ना कहीं घटना होने की संभावना बनी है। उनको 2 दिन का समय दिया गया है कि 2 दिन के अंदर ही अपने सारे इलेक्ट्रिकल। देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि जो दिल्ली में घटना थी वो काफ़ी मार्मिक घटना थी, एक दर्दनाक घटना थी और वो कहीं ना कहीं आई ओपन करने वाली थी। इसी के दृष्टिगत हमारे वहाँ भी का आदेश जारी हुआ है। उसी के क्रम में आज हमारे MNA साहब, SDM साहब और मैं स्वयं अपनी टीम के साथ, जिसमें हमारे फायर के भी लड़के हैं, तो यहाँ पे जो सुरक्षा के मानक होने चाहिए, मानकों का पालन किया जा रहा है कि नहीं,
फायर सेफ्टी की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं, एंट्री एग्जिट की क्या स्थिति है, जो बच्चे यहाँ पे इनरोल हो रहे हैं उनके साथ किस तरीके से यहाँ पे रखा जा रहा है। तो इन ओवरऑल चीज़ों को लेकर के ही आज ज्वाइंट रूप से टीम के द्वारा देखा जा रहा है। इसमें हमने कुछ बिंदुओं पे सभी जो कोचिंग संचालक हैं, चाहे वो आइल्स के रूप में या रेगुलर स्टडी की कोचिंग जो संचालित कर रहे हैं, उनसे एक हमने रिटन लेटर भी इशू किया है और उसमें उनसे कुछ चीज़ें मांगी जा रही हैं। मंडे तक का इनको टाइम दिया जा रहा है कि आप दीजिए। जो थोड़ी बहुत कमी है जो सेफ्टी ऑडिट और फायर ऑडिट में निकली है, उसके लिए भी फायर के द्वारा इनको 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि आप इसको तत्काल दूर करके और NOC जारी करा लें। तो ओवरऑल अब ये एक रूटीन की प्रक्रिया रहेगी और नियमित रूप से इसको हम वो करेंगे जिससे कि कोई भी इस तरह का भविष्य में होने वाला हादसा जो कभी अगर हो काशीपुर में तो उसको हम न्यून कर सकें और उसको घटित होने से रोक सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। जागते रहो, पुलिस सो रही है। रायबरेली में बेखौफ चोरों ने गाड़ियों के 2 बड़े शोरूमों को बनाया निशाना। एक शोरूम में जहां लाखों रुपए की नकदी पर किया हाथ साफ, वहीं दूसरे शोरूम में गार्ड के जाग जाने पर बदमाशों ने गार्ड को जमकर पीटा। पूरी घटना CCTV में कैद हुई। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित महिंद्रा शोरूम का है, जहाँ देर रात बेखौफ चोरों ने शोरूम का शीशा तोड़कर काउंटर में रखी लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह घटना की जानकारी पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वहां वालों की CCTV को जब खंगाला तो शोरूम में पीछे से घुसे 4 बदमाशों की तस्वीर CCTV में कैद हो गई। शोरूम के GM ने बताया कि बदमाशों ने काउंटर में रखे लगभग 1.5 लाख रुपए उठा ले गए। वहीं बेखौफ लगभग 10 किलोमीटर आगे मारुति सुजुकी के KTL शोरूम को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बदमाशों को देखकर गार्ड शोर मचाने लगा। इसके बाद चोरों ने बदमाशों ने गार्ड की जमकर पिटाई शुरू कर दी, लेकिन गार्ड की बहादुरी से सभी बदमाशों को वहां से भागना पड़ा और वहां की भी पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मैं यहाँ ओम महिंद्रा में सेल्स GM हूँ। क्या हुआ है? सुबह हमारे गार्डों ने फ़ोन करके हमको बताया, गार्ड और हमारे प्यून ने, कि रात में करीब 12:30-1 बजे के आसपास जो है चोरी हुई हमारे शोरूम में। तो हम लोग सुबह जल्दी ऑफिस आए, CCTV कैमरा अपना चेक किया है तो ये घटना सही पाई गई। करीब 4 लोग आए थे, मुंह पूरा बांधे हुए, और वो पीछे की तरफ से आए थे, रेलवे ट्रैक की तरफ से। हमारे कैश काउंटर में जो भी कैश रखा था वो उन्होंने शीशा तोड़ के, शीशा काट के उसको यहाँ से चोरी किया है। और लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच के आसपास का कैश था। अभी हमारे अकाउंटेंट जो है वो उनको क्लियर कर देंगे कितना अमाउंट था। पुलिस को सूचना दे दी गई? पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मौके पे आई थी, फॉरेंसिक टीम भी आई थी, वो अपना काम कर रहे हैं। CCTV फुटेज में सारा कुछ कैद है, वो पुलिस को भी दे दिया गया है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। सितारगंज के युवा विधायक एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को पूरा करते हुए तहसील भवन की सौगात दे दी है, जिसका उद्घाटन भी हो गया है। कैबिनेट मंत्री ने अब क्षेत्रवासियों की मांग पर शहर में बड़ा प्रोजेक्ट पास कराया है, जिससे क्षेत्रवासियों को पार्किंग और पार्क की सुविधा जल्द मिलने वाली है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि युवाओं और बुजुर्गों की पार्क की मांग लंबे समय से थी। नगर क्षेत्र में पार्क की सुविधा हो, जिसे राज्य सरकार जल्द पूरा करने जा रही है। शहर में पार्किंग न होने की वजह से शहर के मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। पार्क बनने से क्षेत्र की जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी और जाम से भी छुटकारा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हर जनप्रतिनिधि का यह फर्ज होना चाहिए कि जो अपने क्षेत्र की जनता से वादे किए हैं वह पूरे हों। उन्होंने बताया कि नगर में पार्क और पार्किंग के लिए मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री ने 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है। जल्द ही क्षेत्र में पार्क और पार्किंग सुविधा होगी। ये फर्ज है हर प्रतिनिधि का, जो जनता से किए हुए वादे थे चुनाव में, चाहे वो मेरे द्वारा किए हुए हो या पार्टी के किसी भी सदस्य के द्वारा किए गए हो, उन वादों को पूर्ण करने के लिए ही जनता चुनती है। उन वादों पर विश्वास करके ही जनता आपको वोट देती है। उन वादों को सुन के, उन वादों पर विश्वास करके ही आपकी सरकार बनाती है। मुश्किल सिंह धामी जी के नेतृत्व की सरकार का स्पष्ट मैंडेट यही है कि जो वादे जनता से किए थे, वादे इन 5 वर्षों में पूर्ण होने चाहिए। और हम जनता के बीच अब जाएं तो हम पुराने वादों को याद ना दिलाएं, हम नए वादों को लेके जाएं और पुराने वादे पूर्ण हो, इसके विश्वास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, सितारगंज। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।